अच्छा, आर्टिकल समझ में आ गए थे बेटा? आर्टिकल, एक आर्टिकल का चैप्टर है, क्या वो बेटा समझ में आ गया था? आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है? कोई बच्चा व्हाट इज आर्टिकल, तो आर्टिकल के बारे में क्या तुमको कुछ पता है या नहीं पता है कि आखिर आर्टिकल क्या होता है और व्हाट इज आर्टिकल? तो आर्टिकल क्या होता है, एक बात मेरी डिफिनेशन अलग की बनाई हुई है। आर्टिकल में हमने ये बताया था, आर्टिकल इज, आर्टिकल जो है वो कुछ नहीं होता, इट इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का छोटा भाई होता है, क्योंकि आर्टिकल होते हैं बेटा, एक तो ए होता है, दूसरा एन होता है और दा होता है। कितने आर्टिकल हैं? 3। ये विदाउट नाउन, यानी बिना नाउन के आर्टिकल आना संभव नहीं होता। यानी अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। यानी एक सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। अब बात होती है कि आर्टिकल जो है, आपने सर कहा एडजेक्टिव का छोटा भाई है, कैसे? देखो, क्योंकि ये हमेशा जो हमारी एडजेक्टिव भी होती है वो भी ऑलवेज क्या होती है, नाउन से पहले आती है। और आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल है, ये भी हमारे नाउन से पहले आते हैं। पहले भी आते हैं, बाद में भी आते हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। लेकिन नो, एक हमने कहावत सुनी है कि नो सिग्नल नो ट्रेन, और नो आर्टिकल नो नाउन। यानी बिना सिग्नल के वो सिग्नल होता है, उसके बगैर ट्रेन नहीं आती, और जब तक नाउन नहीं होगा तब तक आर्टिकल भी सेंटेंस में नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब हमने ये भी बताया था, देखो एक कहानी यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने एन की कहानी की थी कि एन कहाँ कहाँ यूज होता है। एन वहाँ पे यूज करना है, देखो ए आई ओ यू और ई, इन 5 में आर्टिकल एन ऑलवेज नॉट यूज्ड, यानी हमेशा इनमें 5 में एन का प्रयोग नहीं किया जाता। एन का सेंस इनसे कुछ नहीं है, इनका सेंस है वोकल साउंड से। किससे बेटा? वोकल साउंड। किससे बेटा? अगर वोकल साउंड मेरी, वोकल साउंड एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड होता है बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड। ये 2 साउंड होते हैं। अगर हमारी वोकल साउंड आती है, क्या आती है? वोकल साउंड आती है, तो क्या लगाएंगे? एन। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग है तो एन लगाएंगे, अगर वोकल साउंड है, नहीं वोकल साउंड है तो एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। अब बात आती है ये दिया। ये दा भी बेटा 2 भागों में डिवाइड है। क्या, कितने भागों में? इसी दा को दी भी बोला जाता है और दा भी बोला जाता है। दा तब बोलेंगे, दा तब बोलेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। क्या बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड हो। कौन सी साउंड हो? और दी तब बोलेंगे जब हमारी वोवल, यानी वोकल, क्या हो बेटा? यानी ये वोकल साउंड नहीं है, वोकल साउंड होता है, इसमें होता है वोवेल साउंड। क्या होता है बेटा? जहाँ पे हमारी वोवेल साउंड हो। कौन सी साउंड हो? वोवेल साउंड हो, वहाँ पे किसका प्रयोग करना है? वहाँ पे दी कहना है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ पे दा कहना है। क्लियर हुआ इतना? अब बात सुनो, यानी जहाँ पे वोकल, एक हमारा वोकल कोड होता है। इस, देखो बात सुनो, यहाँ पे हमारा एक वोकल कोड होता है। क्या होता है बेटा? वोकल कोड। वोकल कोड 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? अंग्रेजी में हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। इस वोकल कोड को हम वोवेल्स साउंड, इससे वोवेल साउंड निकलती है। कौन सी साउंड निकलती है? वोवेल साउंड निकलती है, और इसी से बेटा कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है। अब कॉन्सोनेंट साउंड वोवेल साउंड में डिफरेंट क्या है सर, वो समझ ले। यानी वोवेल साउंड में हम आ से लेकर के और कहाँ तक बेटा? आ से मान लो अंग, लेकिन इसमें अंग जो है लगभग में मात्राएं, जो हमारा वोकल है, जो हमारे स्वर हैं, वो कितने बेटा? 11 हैं तो 10 पॉइंट, रियल में 10.5 है। रियल में 10.5 है। अब बाकी इनको छोड़कर जितने भी हैं वो सब क्या है बेटा? व्यंजन है। अब व्यंजन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? ए का करेंगे, और वोकल साउंड के लिए एन का प्रयोग करेंगे। इतना कोई दिक्कत है?
इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी वोकल कॉर्ड जो है हमारा दो भागों में डिवाइड है। ये वोकल कॉर्ड होता है दो भागों, इसी से वोकल साउंड निकलती है, इसी से कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है। और व्हाट इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? यानी कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? यानी कॉन्सोनेंट साउंड वो होती है, कॉन्सोनेंट साउंडिंग इज नॉट फ्री, नॉट फ्री। यानी कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड होता है जो फ्री नहीं है, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। परतंत्र किसके लिए है? वो वोवेल्स के लिए है। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड विदाउट वोवेल्स से नहीं आती है। जैसे देख लेते हैं, हमने बोला बेटा का, तो का में आ भी है, क्योंकि का ये गलत लिखे बैठे हैं। हमारा का अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है आधा का। और आधा का में जब तक आ नहीं मिलेगा तब तक पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि वोकल को डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट टाइप इज ए वोकल साउंड, वोवल साउंड। सेकेंड टाइप इज ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा, क्या होगा? कॉन्सोनेंट, तो उसके लिए यूड क्या करेंगे? ए यूज करेंगे। और जब हमारा वोवेल साउंड होगी तो वहां पे एन यूज करेंगे। क्लियर हुआ? हम इन 5 के लिए ऑलवेज, यानी 5 जो हमने बताए थे अभी, उनके लिए ऑलवेज नॉट यूज्ड एन। हमेशा ए, आई, ओ, यू और ई के लिए ऑलवेज नॉट यूज्ड एन। हमेशा इनके लिए हम एन का प्रयोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रीजन ये है, रीजन की बात यहाँ पे आती है बेटा, क्योंकि जब तक हमारा वोकल कोड, जो हमारा वोकल कोड ये होता है, इतनी एरियाज होती है वोकल कोड की होती है। और वोकल कोड अगर हमारा ठीक नहीं है, साउंड वोकल कोड वोवेल्स साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग, यानी वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड है ना, जब हमारी आ रही हो तो उसी के अनुसार अकॉर्डिंग ऑफ वोकल कोड, अकॉर्डिंग ऑफ वोकल कोड, बिकॉज वोकल कोड इज डिवाइडेड टू पार्ट। वोकल कोड कितने भागों डिवाइड है? 2 में। फर्स्ट है वोकल यानी वोवेल साउंड और दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जब उत्पन्न हो रहा हो, जब कॉन्सोनेंट साउंडिंग आ रही हो तो ये लगा देना, जब वोवेल साउंडिंग आ रही हो तो यहाँ लगा देना, सॉरी। और जब कॉन्सोनेंट आ रही हो तो क्या लगा देना? दा के भी बेटा 2 यूज बनता है। दा इज कॉल्ड दी एंड दा, देन तब वोकल कोड इज साउंडिंग वोवेल साउंड, तो यूज्ड एंड इज कॉल्ड दा। बट जब वोकल कोड है ना, वोकल कोड इज साउंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड, तो इज कॉल्ड दा। इसका मतलब ये हुआ है, जब हमारा वोकल कोड है, अगर हमारा वोवेल साउंडिंग में है तो दा लगाएंगे, सॉरी दी लगाएंगे। और इसी तरीके से दी एप्पल, यानी द एप्पल इज कहना, द एप्पल इज, द एप्पल कहना हमारे लिए क्या होता है? प्रतीक, सिंबल ऑफ इरर, सिंबल ऑफ इरर। ये सिंबलिज है किसका? एक इरर का प्रतीक है, क्योंकि एप्पल का मतलब होता है, ये जो है एक वोकल कोड से वोवेल साउंडिंग उत्पन्न कर रहा है, तो इसका सेंस से हुआ है कि ए के साथ में, एप्पल के साथ में हम दी का प्रयोग करेंगे, यानी दी कहेंगे दा को। और समझो नहीं बेटा, द पेन। अब द पेन कहना ठीक है, क्या कहना ठीक है? क्योंकि पेन यानी कौन सी साउंडिंग है? कॉन्सोनेंट, इसीलिए हम इसको पेन कहते हैं, यानी दा और दा। इसका भी यूज बताया। आगे बढ़ेंगे बेटा, एक बात और ध्यान दें, एक बात और सुन लो, इसको डिलीट किया जाए। अब बात सुनो बेटिया, यानी जो हम आर्टिकल बता रहे हैं, आर्टिकल के बाद में एडवर्ब आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ सकता है। एडजेक्टिव के बाद में बेटा क्या आएगा? यानी नाउन आएगा। क्या आ सकता है? नाउन।
हमारे लिए कहना उचित होगा, यानी नाउन भी है। यानी अगर एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नाउन के लिए ही काम करेगा आर्टिकल, नाउन के लिए ही काम करेगा आर्टिकल। अगर बीच में कोई भी अगर फालतू लोग आ जाते हैं, जैसे एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब, इससे इसको लेना देना नहीं है, इसको लेना देना है, आर्टिकल को लेना देना है नाउन से, बस। क्लियर हुआ? अब कुछ हम इसके इरल लेके चलते हैं कि आखिर आर्टिकल कहाँ पे प्रयोग करें। तो हमने फर्स्ट इरल कल बताया था कि दा यूज कहाँ करें। देखो पहली बात, पहला सेंस लेते हैं दा को हमने कुछ भागों में कल डिवाइड किया था। कितने भागों में बेटा? पहले। यानी दा यूज कहाँ पे करें बेटा? यानी किसी की नेम ऑफ पोस्ट हो, क्या हो? नेम ऑफ पोस्ट हो, तो किसका प्रयोग करना है? नेम ऑफ पोस्ट के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। यानी नेम ऑफ पोस्ट के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी दूसरा है पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कोई सार्वभौमिक सत्य बात है तो उसके साथ में आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? दा का। सार्वभौमिक बेटा जैसे हमने कहा द अर्थ, वो तो सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं, यानी द सन। बताओ सार्वभौमिक सत्य बात है कि नहीं है? जहाँ पे सार्वभौमिक सत्य बात हो उसके आगे आर्टिकल दा के प्रयोग कर देते हैं। हमने कहा एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, जैसे हमने कहा टीचर, तो टीचर क्या है बेटा? एक पोस्ट है, क्या है? पोस्ट है, और पोस्ट के आगे आर्टिकल दा लगा सकते हैं, यानी लगा देंगे, ठीक है। ए डॉक्टर है ना, द डॉक्टर, यानी किसी पोस्ट के नाम के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग हम कर सकेंगे। क्लियर? और एक बताया था नेम पार्ट ऑफ द बॉडी नेम हो, यानी पार्ट ऑफ बॉडी क्या होगा बेटा? पार्ट ऑफ, अगर किसी भी बॉडी का नाम है तो उसके भी आगे आर्टिकल क्या लगाएंगे? दा लगा देंगे। यानी बॉडी नेम है तो आर्टिकल दा, यानी किसी भी बॉडीज का नेम है तो उसके आगे आर्टिकल दा लगा देंगे। ये कल समझाया था हमने, ठीक है। जिसका आविष्कार किया गया है, क्या किया गया बेटा? इन्वेस्टिगेशन किया गया है, क्या किया गया है? हाँ, उसके भी आगे आर्टिकल का प्रयोग यानी हम दा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसका नाम है टीवी। एक वर्ड है टीवी। टीवी डिवाइडेड टू पार्ट, यानी जब हम लुकिंग करेंगे, क्या करेंगे? लुकिंग, क्या करेंगे बेटा? लुकिंग करते समय, यानी देखने के क्रम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। देखने के क्रम में आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जब हम टीवी को वॉचिंग कर रहे हैं तो उस समय हम क्या करेंगे? आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। विदाउट वॉचिंग आर्टिकल इज यूज्ड, यानी जब हम टीवी को नहीं देख रहे हैं तो आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और बात सुनो, तीसरा रूल बताया था एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के भी आगे दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भी एडजेक्टिव के आगे दा का प्रयोग करेंगे तो वो कहानी बदल जाएगी, और वो कहानी हो जाएगी प्लूरल कॉमन नाउन। कौन सी कहानी हो जाएगी? प्लूरल कॉमन नाउन, यानी किसी भी एडजेक्टिव के आगे दा लगाने से उसका सेंस क्या है? बदल जाएगा, और वो एडजेक्टिव ना रहकर क्या हो जाएगी? प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगी। और यहाँ पे वर्ब जो भी है वो प्लूरल ही आएगी। कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल आएगी। अब ठीक है, अगला है, नेक्स्ट बता रहे हैं। एक बताया था कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के भी आगे यानी दा का प्रयोग किया जा सकता है। बिटवीन, जब दो व्यक्तियों में या वस्तुओं में कंपैरिजन हो, क्या हो? कंपैरिजन हो या उनका सिलेक्शन दिखाया जाए। कंपैरिजन हो या उनका सिलेक्शन दिखाया जाए तो क्या किया है? तो आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ?
ये इतने में हम दा का यूज करते हैं। अभी और दा के यूज बताएंगे कहाँ कहाँ। और सुनो, एक दा का यूज और भी है। दा का यूज और क्या है? दा का यूज हम करते हैं कॉमन सिंगुलर नाउन में। कॉमन इसकी सेंस हुई है, यानी कॉमन सिंगुलर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा बेटा द बॉय, तो बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन है और सिंगुलर में है, तो इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। रीजन है ना, इतने में हम दा का प्रयोग करेंगे। समझ लिया बेटा? लिख लिया? कोई दिक्कत है? ये यूज ऑफ दा है। हाँ बताओ बताओ। टाइप उतना कर दिया, उतना छोड़ दिया, अभी तक आया नहीं। अब ये आई हैं तब से इन्होंने भी नहीं ध्यान दिया उस पर। अभी है इसमें, कहाँ पे है देखो। हम तो सुबह से पीटी वाला फार्म भरे थे 9 बजे आके, एक फार्म और भी बड़ा, लड़कियां बड़ा, एडमिशन लिया उसका, ये काम कर रहे हैं हम। लेकिन ये जो हमारा देखो, आप बताएं स्टाफ है, स्टाफ थोड़ा लूज लेस हमको लग रहा है। मैं सुबह 9 बजे आया, मैंने अभी सुबह फार्म लिया 8 बजे चली थी। हाँ। मैंने 8 बजे तो अलार्म लगा 4 बजे से लेके क्यों रहेगा?